नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आपके ही YouTube चैनल आपका लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी 3 क्लासेस हमारी पहले ही आ चुकी हैं और आज की हमारी 4th क्लास है और ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा फर्स्ट सम। ठीक है, ये फर्स्ट सम हमारी 3rd क्लास की जो हमने वहां पर 3rd क्लास में लास्ट सम किया है उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि हम वहीं से चीजों को आपस में रिलेट करेंगे और आपको वही सब चीजें याद दिलाने के लिए हमारा जो फर्स्ट सम है वहां का जो लास्ट सम था उससे बिल्कुल सेम है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है, इसलिए ये निकाह सिर्फ 5 ही वस्तुएं खरीदता है, मतलब 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 4 रुपए में 5 के हिसाब से जितनी वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 7 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। ठीक है, और उतनी ही वस्तुएं 7 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, उसने निकाह सिर्फ 3 ही खरीदता है, 3 की दर से खरीदता है। यदि वह 13 रुपए में 15 की दर से वस्तुएं बेचता है, 13 रुपए में 15 की दर से वस्तुएं बेचता है, तो हमको बताना लाभ होगा या हानि होगी, या तो लाभ होगा या हानि, उसका हमको क्या बताना है, प्रतिशत। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, यानी कि 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, 5, तथा और उतनी ही वस्तुएं 7 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, उतनी ही मतलब जितनी वस्तुएं 4 रुपए में 5 खरीदता है उतनी ही वस्तुएं 7 रुपए में 3 की दर से क्या करता है, खरीदता है। यानी कि यहाँ पर भी उसने उतनी ही वस्तु ली जितनी यहाँ पर ली, तो वस्तुएं दोनों जगह सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है उतनी ही वस्तुएं, मतलब जितनी वस्तुएं उसने ये खरीदी उतनी ही ये खरीदता है। तो क्वेश्चन को जो हमारी वस्तु है इसको सेम बनाते हैं। सेम कैसे बना सकते हैं, इधर 5 है इधर 3, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 के साथ। और जो हमारी ये क्लासेज है बिल्कुल एक दूसरे से आपस में लिंक है। आप ऐसा नहीं कर सकते वे सीधी 4th क्लास पर आ गए और आप ऐसा समझो कि भाई हमें यहाँ से सब कुछ समझ आ जाएगा, नहीं। अगर आप पहले कर चुके हैं अलग बात है, अगर आप पहले एक ही बार किए तब भी आपके लिए यहाँ से समझना मुश्किल है, क्योंकि आप हो सकता है पुराने कंसेप्ट भूल गए होंगे। तो हमारी जो पुरानी क्लासेस है उनको यानी कि 1st, 2nd, 3rd इस चैप्टर की वहाँ पर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक वहाँ पर वो क्लास आप जाकर नहीं देखेंगे तब तक आगे वाली क्लासेस को आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु सेम बनाने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, इधर भी होएगी, यानी कि 4 तिये 12 रुपीस, वस्तु कितनी आएगी, 5 तिये 15। उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ, क्योंकि हमने ऐसे, क्योंकि उतनी ही वस्तु यानी कि दोनों जगह वस्तुएं सेम है। 7 पंज 35 रुपए और 3 पंजे 15, यानी कि टोटल कितने रुपए हो गए, 47 रुपीस। 35 और 12 47, चीज कितनी आई, 30, यानी कि वो 47 रुपए में 30 वस्तुएं लेकर आता है। ठीक है, 47 रुपए में 30 और बेचता कितने की है, 13 रुपए में 15। ये तो खरीद कर लेके आता है, खरीदता है, अब बेचता है कितने, 13 रुपए में 15 की दर से बेच देते हैं, यानी कि 13 रुपए में 15 बेच देता है। टोटल वस्तुएं कितनी है उसके पास बेचने के लिए, 30, क्योंकि वो बाजार से ही 30 वस्तुएं लेकर आया है, 30 वस्तुएं उसके पास टोटल बेचने के लिए, और बेच रहा कितने, 13 रुपए में 15। वो टोटल सभी की सभी वस्तुएं कितने रुपए में बिकेंगी, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी सभी वस्तुएं आएंगी, 30, 2 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी, कितना, 26, यानी कि 47 रुपए में लेकर सिर्फ 26 रुपए में बेचता है। ये तो बहुत घाटे में बेच रहे हैं, यानी कि 47 रुपए में 30 लेकर आता है और 26 रुपए में 30 बेच देता है। क्यों, क्योंकि इसने कहा है वो 13 रुपए में 15 वस्तुएं बेच देता है, यानी कि जो 30 वस्तुएं है वो 26 रुपए में बेचेगा। इसको नुकसान हो रहा है, नुकसान कितने का हो रहा है, 21 रुपए का। कितने का नुकसान हो रहा है,
21 यानी कि 21 रुपए का इसको नुकसान हो रहा है हमको, यानी कि नुकसान हो रहा है, हानि आएगी, यानी कि माइनस 21 रुपीज। प्रतिशत में निकालना, आप कैसे निकाल लोगे प्रतिशत में? 21 का नुकसान हो रहा है। नुकसान किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है? 47। इसको परसेंटेज में लेकर जाने के लिए गुणा 100, यानी कि 2100 बटे 47 प्रतिशत, और आगे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? हानि होती है, यानी कि इस व्यक्ति को क्या हो रही है? इस क्वेश्चन में हानि हो रही है कितने की? माइनस 2100 बटे में 47 परसेंटेज। तो ये था आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम हमने थर्ड क्लास की बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था जो उसमें किया था। और जो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में यानी कि थर्ड क्लास में आपको कमेंट में जवाब देने के लिए कहा था, उसका सिर्फ एक पंकज शर्मा है, उन्हीं का, दूसरी एक बच्चे का एक दोस्त है, सिर्फ उन्हीं का जवाब सही आया है, और किसी दोस्त करने का जवाब नहीं आया है। तो प्लीज आप अगर क्लास देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन देते हो कमेंट में उनका भी जवाब दीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप जब तक अपना खुद का माइंड नहीं लगाएंगे, अपना खुद से जोर थोड़ा बहुत नहीं लगाएंगे, तब तक हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आज की क्लास का हमारा सेकंड सम देखते हैं क्या है, वो उससे डिफरेंट होगा। जैसे क्या है, एक व्यक्ति ₹1 में 14 वस्तुएं खरीदता है। ₹1 में 14 वस्तुएं खरीदता है। उसे 20% यानी कि 20% कह सकते हैं, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से वस्तुओं को बेचना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति है, ₹1 में 14 वस्तुएं खरीदता है और ₹20 का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से वस्तुओं को बेचना होगा। यानी कि हमको ये बताना है, अगर वो ₹1 में 14 वस्तुएं खरीदता है तो उसे कितने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी कि उसे 20% का लाभ हो। जरा एक मिनट अब क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड के लिए। तो दोबारा से आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसने क्या कहा, यदि एक व्यक्ति ₹1 में 14 वस्तुएं खरीदता है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से, यानी कि अगर ₹1 में 14 वस्तुएं खरीद कर लेकर आता है तो हमको ये बताना है 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। ठीक है, देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। इसने क्या कहा, देखो 14 वस्तुओं का रेट कितना है, 14 वस्तुएं कितने रुपए की हैं, ₹1 की। अगर मैं आपसे कहूं एक वस्तु कितने रुपए की होगी, 14 वस्तु ₹1 की है, एक वस्तु का रेट 1/14 रुपीज। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, क्योंकि 14 वस्तुओं का रेट है, एक वस्तु का रेट कितना है, 1/14 रुपीज। अभी एक वस्तु का रेट ये है, इसको इस पर 20% लाभ कमाना है, इसका 20%, इस पर एक वस्तु है जो इसका रेट ये है, इतने रुपए की है, इस पर 20% लाभ कमाना है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ऊपर वाला क्या है रुपए, नीचे वाली क्या है वस्तु। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, आगे काम आएगी आपके बात। इसका 1/14 का 20% कितना होगा। सबसे पहले आपको 20% पता होना चाहिए कितना होता है, 1/5। हमें परसेंटेज में बड़े अच्छे से समझा इसको कैसे लिख सकते हैं।
1/14 रुपए का 1/5 कितना होता है? 1/70 रुपए। यानी कि जो 1/14 का 20% कितना होगा? 1/70। इतना तो है ही, इस पर 20% और 1/70 जुड़ जाता है, तब उसको अगर हम इसमें 1/70 जोड़ देते हैं तब उसको जाकर कितने रुपए का फायदा होता है? 20% का। 70 5 जमा 1, ये हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। ये हमने क्या लिया है यहाँ पर? एलसीएम। हमने एलसीएम और एचसीएफ की क्लास भी ले चुके हैं, तो उन क्लासेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर जिस भाई को एलसीएम लेना नहीं आता है, एलसीएम लेंगे 70, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यानी कि 6/70। अगर हम इसको सोल्व करते हैं और 6/70 आया, इसको हम आगे काट के क्या लिख सकते हैं? 3/35। ये 3/35 आ गया हमारा आंसर। इसका 3/35 का मतलब क्या है? 3/35 का मतलब क्या है? ऊपर वाले क्या होते हैं? रुपए, नीचे वाले क्या होती है? वस्तु। जैसे हमने यहाँ किया था, ऊपर वाले रुपए, नीचे वाली वस्तु, यानी कि 3 रुपए में अगर वो 35 वस्तुएं बेच देता है, तब जाकर उसको कितने? 20% का फायदा होता है। ठीक है, तब जाकर उसको 20% का फायदा होता है। एक और बात, यहाँ पर हमने क्या किया? 1/14 का 20% निकालना आपने, 1/70, फिर इसमें जोड़ा, फिर कितना है? 3/35। आप ऐसा भी कर सकते हो, 1/14 का डायरेक्ट 120% निकाल लो, डायरेक्ट 120%। क्यों? क्योंकि उसको 20% का फायदा हो रहा है। 100 तो ये है ही, 20 हो, 120% निकाल लो 1/14 का, ये कितना आएगा? 5 6, तब हमारा डायरेक्ट आ जाता है 6/70। तब हमको एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 1/14 रुपीज आया, जो इसका 120% निकाल लो। 1/14 का 120% कितना आता है? 6/5। 120 को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 6/70 और 3/35, यानी कि 3 रुपए में अगर वो 35 वस्तुएं बेचता है, तब जाकर उसको 20% का फायदा होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 रुपए में 14 की दर से आएगा, 14 वस्तुएं नहीं खरीदता, वो 14 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपए में 14 की दर से वस्तुएं खरीदता है, क्योंकि हमारा आंसर में आया 3 रुपए में 35 वस्तुएं। इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पर आएगा 1 रुपए में 14 की दर से वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, उसके बाद ये था आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप सीधा 1/14 का 120% निकाल के भी आंसर लगा सकते हो, जो ऑप्शन में दिया होगा। उसके बाद हमारा आज की क्लास का थर्ड सम क्या है? इसी से मिलता जुलता करते हैं एक सम। एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से वस्तुओं को बेचना होगा? यही क्वेश्चन है प्लीज। इसको आप कैसे कर सकते हो? 5 रुपए में 4 वस्तुएं की दर से वस्तुएं खरीद सकता है, 5 रुपए में 4, या इसमें आप कह सकते हो 4 वस्तुओं का रेट कितना है? 5 रुपीज। एक वस्तु का रेट कितना आएगा? 5/4 रुपीज। ठीक है, 4 वस्तुओं का रेट 5, एक वस्तु का 5/4। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, 5/4 का 20% निकाल लो। एक मेथड तो ये आपके पास, एक दूसरा मेथड है 5/20 का, सीधा 120% निकाल लो। क्यों? पहले आप इसका 20% निकाल लोगे, फिर इसी में जो आएगा प्लस करोगे, एलसीएम लोगे, क्वेश्चन लंबा होगा। उसके इच्छा क्या है? 5/4 के 120% निकाल लो, सीधे 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 120% को 120/100, इसको हम क्या आएगा? 6/5। 5 गुणा 6/5/4, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 6/4। आगे ये कटता है तो काटो इसको, 3/2। यानी कि ऊपर वाले हमेशा क्या होता है? 2, नीचे वाली क्या होती है? वस्तु। यानी कि 3 रुपए में 2 वस्तुएं उसको बेचनी होगी। 5 रुपए में अगर 4 वस्तुएं खरीदता है तो 3 रुपए में उसको 2 वस्तुएं बेचनी होगी, तब जाकर उसको 20% का फायदा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। समझने की कोशिश करें, हमने यहाँ पर क्या किया? इसको 20% का फायदा करवाना है।
यानी कि 5/4 का 120% निकालो। डायरेक्ट कितना आएगा 3/2। ऊपर वाले रुपए होते हैं, नीचे वाली वस्तु होती है। जैसे यहाँ पर है 5 रुपए में 4, 1 रुपए में 1 रुपए की कितनी है 4 4 वस्तुएं 5 रुपए की, एक वस्तु 5/4 रुपए, यानी कि ये क्या है वस्तु रुपए, ये क्या है वस्तु। यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है, 3 रुपीस और 2 वस्तु। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का हमारा थर्ड सम। फिफ्थ सम फोर्थ सम देखते हैं आज की क्लास का क्या है। और जो आगे आगे हमारे सम आते रहेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट सम है। तो ये सम भी जो हमने पीछे किया है बेसिक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। और ये क्वेश्चन सभी के लिए है, मतलब ये कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है। एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि भाई हर एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद आज की क्लास का हमारा फोर्थ सम क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को 1.36 रुपीज में खरीदता है। 1.36 रुपीज में खरीदता है। यदि उसे एक वस्तु पर एक वस्तु पर 10% का 10% का लाभ होता है और एक वस्तु पर एक वस्तु पर 10% का 10% की हानि होती है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अगर आपसे क्या देता है एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को 1.36 रुपीज में खरीदता है। यदि उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और एक वस्तु पर 10% की हानि होती है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में गौर से देखें क्या है, एक वस्तु प्रत्येक को मतलब प्रत्येक यानी कि दोनों को 1.36 में खरीदता है, यानी कि दोनों को खरीदने की कीमत दोनों ही क्या है सेम, यानी कि सेम रेट पर दो वस्तुओं को खरीदता है। लेकिन जब वो बेचता है उस चीज को, उसको एक वस्तु पर तो 10% का लाभ होता है और एक वस्तु पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर गौर करना थोड़ी बात। जब क्वेश्चन में ऐसा दे दे दो वस्तुएं प्रत्येक को 1.36 या कुछ भी दे, इसकी जगह आपके 100 दे दे, 200 दे दे, 2000 दे दे, 2 लाख दे दे, कुछ 2 करोड़ दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, आपको इसको नहीं मानना। ये क्वेश्चन में देता है उसको नहीं मानना। जब ये कहता है प्रत्येक वाले की बात है, प्रत्येक को मतलब दोनों को एक ही रेट पर खरीदता है, जब ऐसी बात आए आपको इसको नहीं मानना। अपनी ही तरफ से देखो, अगर आप 1.36 को मानोगे तो सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपनी ही तरफ से इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू मान लेनी है। मान लेते हैं हम इसको सोल्व करते समय मान लेते हैं वो एक मूल्य 100 मान लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि 100 को इसका 10% निकालना और आसान है, क्वेश्चन में 10% की ही बात हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं एक वस्तु का रेट 100 है तो दूसरी वस्तु का रेट भी 100 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को 1.36 मतलब दोनों को सेम रेट पर खरीदता है। अगर एक का हमने 100 मानना है, दूसरी का भी क्या मानना पड़ेगा 100। उसके बाद
100 में ए वस्तु खरीदता है, मान लेते हैं कि यह बी है, ए को 100 में खरीदता है, बी को भी 100 में खरीदता है। जब ए को बेचता है इस पर 10% का लाभ होता है, यानी कि प्लस 10%, यानी कि यानी कि एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है। इसका मतलब 100 का 10% कितना होता है, 10, और 100 यानी कि इसको 110 में क्या कर देता है, बेच देता है। उसके बाद और दूसरी वस्तु यानी कि बी पर 10% की हानि होती है, यानी कि -10%। बी में से 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितने रुपए में बेचता है इसको, 90 रुपए में। अभी हमको यह बताना है टोटल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लेकर कितने की आया था ये टोटल, 200 रुपए की, 200 रुपए खर्च करके लेकर आया था, और बेचता कितने की है, 110 और 90 200 रुपए की। 200 की लेके आया था, 200 की बेच दी, क्या इसको कोई लाभ या हानि हुई, इसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब नो लॉस और नो प्रॉफिट, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। इस टाइप के क्वेश्चन में ना तो लॉस होगा ना हानि होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ना लॉस ना हानि, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। अगर आपको कहते हैं प्रत्येक को सेम रेट पर खरीदता है, प्रत्येक को चाहे वो कुछ भी रेट दे, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, ना वो रेट मानना है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी रेट मानने, और अगर कह देता है कि भाई यहाँ पर कह देता 20%, यहाँ पर भी 20%, तब भी हमारा नो लॉस एंड नो प्रॉफिट आता। या इसमें कंडीशन क्या है, सिर्फ दोनों का रेट सेम होना चाहिए खरीदने का, और यहाँ पर परसेंटेज दोनों की सेम होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों की परसेंटेज सेम होनी चाहिए। नहीं है कि यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा और यहाँ पर 20% की हानि, तब भी हमारा आंसर गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन में लिख लेना चाहिए, कॉपी में साइड पर नोट बनाकर आप क्या लिखोगे, ऐसी स्थिति चाहे वह कितना भी रेट मतलब कितना ही रुपीस में खरीदे, आपको अपनी तरफ से कोई भी रेट मान लेना है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का हमारा 4th क्वेश्चन। बड़ा ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। आगे एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करवाता हूं आपको, एक दो टाइप के। प्रत्येक को, अभी यहाँ पर मैं आपसे क्या कहता हूँ, प्रत्येक को क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। 1.579 रुपीज में खरीदता है, वह वस्तु को 10% लाभ पर एक वस्तु को 20% की हानि होती है। देखो कंफ्यूज करेगा, थोड़ा आप गलती भी कर सकते थे यहाँ। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, वही क्वेश्चन है, बस नीचे क्या कर दिया इसने 20%, 10% की जगह क्या कर दिया 20%। यहाँ पर तो 10 ही है, और यहाँ पर कितना कर दिया इसने 20, यानी कि एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। प्रत्येक को देखो, इसका 10% और इसका 20% नहीं निकाल सकते आप, ना तो इसका 10% निकलेगा आपसे, ना इसका 20%। मैं ये नहीं कह रहा निकल तो जाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट, यानी कि सिर्फ टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है उसके अलावा अगर आप इसका निकालते हो। मैंने आपसे क्या, अगर प्रत्येक को एक ही रेट में खरीदता है तो मान सकते हो आप, अपना ही रेट मान सकते हो, अपना ही, ठीक है। अगर प्रत्येक को सेम रेट में खरीदता है, मान लेते हैं 100 में खरीदता है, 100 में इसे खरीदता है, प्रत्येक को सेम रेट पर, इसने क्या है प्रत्येक को इस रेट पर खरीदता है, इसका मतलब क्या है दोनों को इसी रेट पर खरीदता है, यानी कि दोनों का रेट क्या है सेम है। 100 मान लिया, इस पर ए पर इसे 10% का लाभ होता है, यानी कि प्लस 10%, 110 में बेच देते हैं। इसका मतलब बी पर उसे 20% की हानि होती है। अगर बी पर 20% की हानि होगी, कितने में बेचेगा 80 में बेचेगा, तब इसको 20% की हानि होगी। लेकर कितने की आया था 100 + 100 200, बेच रहा है कितने की है 110 + 80 190। कितने का लॉस हो रहा है, 200 की लेकर आता है 190 की बेच देता है, कितने का लॉस हो रहा है 10 का, 10 रुपए का, ना कि 10% का, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है 10 रुपए का लॉस, 200 रुपए पर। अगर हम इसको काट देते हैं 1/20, 1/20 किसके बराबर होता है 5% के बराबर।
ये जब हमने परसेंटेज किया था। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है, आपके लिए बहुत कठिन है इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना। अगर आपको अपने स्पीड अर्थमेटिक में तो बढ़ानी है, तो परसेंटेज से आसान तरीका और कुछ नहीं है, परसेंटेज से आसान तरीका और कुछ नहीं है। इसको हम एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, और उससे पहले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे, मैं भूल गया उसमें कराना, कोई बात नहीं, यहाँ पर बता देता हूँ। एक वस्तु पर, ऊपर वाले को भूल जाओ, उसे एक व्यक्ति एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 10% यानी कि 1/10 लाभ हो रहा है 10 से 11। उसके बाद एक वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, 20% यानी कि 1/5 हानि हो रही है, यानी कि 5 से 4। ये कैसे करते हैं हम? शुरू का मान ऊपर वाली घटत या बढ़त, शुरू का मान ऊपर वाली घटत या बढ़त। जब हमने परसेंटेज चैप्टर किया था, उसकी 4th क्लास है, वहां पर आप जाकर देखना, हमने इसी कंसेप्ट के ऊपर शुरू का मान और घटत या बढ़त, इसके ऊपर पूरी की 2 क्लासेस डाली हुई है, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसी का यूज हमने यहाँ पर किया है। जिस दोस्त ने नहीं दी है परसेंटेज में जाओ, वहां की क्लासेस देखो, क्योंकि परसेंटेज तो पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जान है। और उसके बाद कोई चैप्टर आता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि परसेंटेज का यूज हर चैप्टर में होता है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर परसेंटेज का यूज ना हो। आने वाले चैप्टर में तो और भी ज्यादा अर्थमेटिक में परसेंटेज का यूज होगा। टोटल 10% का प्रॉफिट, यानी कि 10 से 11, 5 से 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेकिन इसने क्या है, प्रत्येक को इतने में बेचते हैं, यानी कि जो उनका सीपी है दोनों जगह सेम है। क्या है? सेम है, इधर सेम बनाओ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 8, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या है, लेकर कितने में आता है? 10 और 10 20, बेचता कितने में है? 11 और 8 19। एक का घाटा होता है किस पर? 20 पर, 1/20 5%, ठीक है, 1/20 5%। तो ये था आज की क्लास का हमारा 5th सम। उसके बाद 6th सम देखते हैं क्या है, इसी से मिलता जुलता है, बस उसमें हल्का सा डिफरेंस है। उसमें खरीदने की जगह यहाँ अब की बार क्या आ जाएगा? बेचता है। प्रत्येक को, यहाँ से चेंज है क्वेश्चन में, प्रत्येक को 810 रुपए में, पहले यहाँ पर क्या था? खरीदता है, अब क्या करता है? बेचता है, ठीक है। यदि उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ तथा एक दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तब कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा 6th सम, ये हमारा लास्ट सम है। इसके बाद आपको एक सम मिलेगा, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 810 में बेचता है। इसमें आप क्या कर सकते हो? प्रत्येक को 810 में बेचता है, यानी कि उसका पहले खरीदने का रेट सेम था, अब बेचने का रेट सेम है। अब खरीदने का रेट सेम नहीं है, ऐसा इसने क्वेश्चन में नहीं कहा कि भाई खरीदने का रेट भी सेम है, सिर्फ इसने बेचने की बात की, यानी कि बेचने का रेट सेम है। एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है, 10% यानी कि 1/10, 10% का लाभ 10 से 11, उसी पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 1 पर लाभ हो गया, एक वस्तु पर हानि हो रही है, 10 से 9। लेकिन इसने क्या कहा भाई, अब की बार बेचने का रेट सेम है, यहाँ पर 11 में बेच रहे हैं, यहाँ पे 9 में बेच रहे हैं। इससे भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं 810 का, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको अपना क्वेश्चन छोटा बनाना है ना, तो अपनी तरफ से कोई नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जगह यानी कि प्रत्येक को 810 में बेचता है, इसका मतलब क्या? दोनों को एक ही रेट में बेचता है। इसको 11 में बेचना है, इसको 9, क्या दोनों को एक ही रेट है? नहीं है, इसको सेम बनाओ, यहाँ 9 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 11 के साथ मल्टीप्लाई, 10 में अगर यहाँ 10 90 की लेकर आता है, 99 की बेच देता है, ठीक है। 11 10 110 के लेकर आता है, 99 की बेच देता है। अब देखो बेचने का रेट यहाँ भी 99 और यहाँ भी 99, तो ये यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। हमने क्या किया? बेचने का रेट सेम कर लिया। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितनी है टोटल? 90 और 2, 90 और 110, 200 की लेकर आता है, वो बेच देता है कितने में? 99 और 99 198। कितने का घाटा हो रहा है?
-2, यानी कि इसको 2 रुपए का घाटा होता है। किस पर होता है 2 रुपए का घाटा? 200 रुपए पर। किस पर? 200 रुपए पर। ठीक है, 200 रुपए पर उसको घाटा होता है। 200 मतलब 1/100, 1/100 मतलब 1% 1/100 मतलब 1%। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टम। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर खरीदता था तो हम अपनी मर्जी से 100 मान लेते थे। खरीदने की बात और है, बेचने की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर हम 100 नहीं मान सकते, ये नहीं मान सकते भाई वो 100 रुपए में दोनों को मान तो सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने में काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो 100 रुपए में बेचता है, अभी आपको 100 रुपए में बेचता है, ये बेचने वाला रेट है 100 रुपए। इसको एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है 100 रुपए में, यानी कि आपको ऐसा कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा तो इसको 10% लाभ देने के बाद भी 100 आता है। ठीक है, 10%, यानी कि उसका एक ऐसा कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा जिसका 110% क्या हो? 100 हो। वो क्या होगा? ऐसा नंबर क्या है? 100 बटे 100, 110 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1000/11 आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको आपको इस चीज को आपको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम सेलिंग प्राइस 100 नहीं मान सकते। कभी आप इसमें भी सोचेंगे सेलिंग प्राइस 100 मान ले, नहीं, इसमें एक ही मेथड है। आप क्या परसेंटेज को सोल्व करके सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम बनाओ और अपने परसेंटेज को सोल्व करो। इसके बाद 7th क्वेश्चन, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वो क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक को 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 2.50 में बेचता है। यदि एक वस्तु पर 15% का लाभ 15% का लाभ होता है और एक वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आपको 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 2.5 रुपए में बेच देता है। आपको सोचना है इसमें आप क्या करोगे। और इसके एक वस्तु को 15% का लाभ होता है और एक वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो आपको कुल लाभ या हानि बताना प्रतिशत कितना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और मैं एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, जिस भी दोस्त ने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है, क्योंकि आप उसमें लिंक है, पिछली क्लासेस देखने के बगैर आप हमारी अगली क्लासेस को नहीं समझ पाओगे, तो प्लीज आप हमारी पिछली वाली क्लासेस भी जाकर देखें। और आप सभी दोस्त हमारी जो, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छे से समझ आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।